हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों से संबंधित 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा जरूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? आंसर है आपका सिंधु नदी। इंडिया नाम आपकी सिंधु नदी से लिया गया है, इसलिए ही इसे इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो आपको याद रखना है मानसरोवर, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंसर है आपका अरवरी नदी। अरवरी नदी जो कि आपके राजस्थान में है, यह भारत की सबसे छोटी नदी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो आपको याद रखना है अमेरिका की रो नदी। अमेरिका की रो नदी आपकी विश्व की सबसे छोटी नदी है और भारत की अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? आंसर है आपका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की चेनाब नदी किन दो नदियों के संगम से निकलती है? आंसर है आपका चंद्रा और भागा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है आपका गोदावरी नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर है आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? आंसर है सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर है कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? आंसर है आपका कोसी नदी। कोसी नदी को हम प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर है आपका बंगाल की खाड़ी में। और अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी आपकी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? आंसर है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच रहती है? आंसर है नर्मदा नदी। भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? आंसर है आपका हुगली नदी। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? आंसर है आपका लूनी नदी। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? आंसर है आपका घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आंसर है आपका सोन नदी। सोन नदी का उद्गम आपका अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं? आंसर है आपका नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क करके रखें क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? आंसर है कर्मनाशा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है आपका अलकनंदा नदी। और केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है आपका मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? आंसर है आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? आंसर है आपका माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर है कृष्णा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? आंसर है गोदावरी नदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? आंसर है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? आंसर है गोदावरी नदी।
किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका आंसर भी है गोदावरी नदी। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? आंसर है आपका माही नदी। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर है आपका दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? आंसर है मानसरोवर झील तिब्बत में। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है? आंसर है आपका सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? आंसर है अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पद्मा नदी। दोस्तों इसे भी स्टार मार्क कीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर है चंबल नदी। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? आंसर है राजस्थान। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? आंसर होगा आपका देवप्रयाग। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियां करती हैं? आंसर है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है आपका जमुना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस किस नदी की उपनदी है? आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। मानस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर है आपका माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है। भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? आंसर है आपका लूनी नदी। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है आपका ताप्ती नदी। सूरत शहर आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है आपका दया नदी। भुवनेश्वर शहर आपके दया नदी के किनारे स्थित है। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है सिंधु नदी। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। और बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको याद रखना है, रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा नामक गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है आपका गोदावरी नदी। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है गंगा नदी। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? आंसर है नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी। नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी ये आपकी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है लूनी नदी। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है चंबल नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको याद रखना है, केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है आपका हसदो नदी। अमृतधारा जलप्रपात आपके हसदो नदी पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? आंसर है कुंचिकल। कुंचिकल झरना भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है आपका कावेरी नदी। रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी बहती है? आंसर है आपका रावी नदी। कर्मनाशा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है आपका चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है? आंसर है आपका झेलम नदी। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है आपका हुगली नदी। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को भारत में जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल तथा निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? आंसर है आपका लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में येरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है आपका येरलुंग जंगबो। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? आंसर है आपका ओडिशा। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है गंगा नदी। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हगरी तथा बेदावती किसकी सहायक नदी है? आंसर है आपका तुंगभद्रा नदी। हगरी तथा बेदावती तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है आपका झेलम नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है आपका नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है आपका चंबल नदी। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है आपका पाइकारा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी जोड़ो योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आंसर है आपका वर्ष 2002 में। भारत में नदी जोड़ो योजना का प्रारंभ वर्ष 2002 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भारत में किस नदी का है? आंसर है आपका गंगा नदी। सिंधु नदी प्रणाली में कौन सी नदी सीधे सिंधु में मिलती है? आंसर है आपका चिनाब नदी। सिंधु नदी प्रणाली में चिनाब नदी सीधे जाकर सिंधु में मिलती है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? आंसर है आपका वर्ष 2008। वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया? आंसर है एडन नहर को। दामोदर नदी से आपके एडन नहर को निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है आपका झेलम नदी। किशनगंगा आपकी झेलम नदी की सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर है आपका टोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आंसर है आपका महानंदा। बुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? आंसर है आपका झेलम नदी। बुलर झील से होकर आपकी झेलम नदी बहती है। एडन नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? आंसर है आपका दामोदर नदी। एडन नहर को जल आपके दामोदर नदी से प्राप्त होता है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? आंसर है आपका रावी। रावी नदी आपके हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन किसकी सहायक नदी है? आंसर है आपका यमुना नदी। हिंडन आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? आंसर है आपका चंबल व गिरवा नदी में। घड़ियालों की अधिकतम संख्या आपके चंबल और गिरवा नदी में पाई जाती है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? आंसर है आपका धसान और बीना। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में धसान और बीना का नाम सम्मिलित है। चित्रकूट जिला किस नदी पर स्थित है? आंसर है आपका इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? आंसर है आपका सर आर्थर कॉटोन ने। सर आर्थर कॉटोन ने नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है रामगंगा और महानंदा। रामगंगा और महानंदा भारत की गंगा नदी की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? आंसर है आपका काली नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से जाना जाता है? आंसर है गंडक नदी को। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आंसर है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा घाटी स्थित है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।